से उस टॉपिक पे आते हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में क्या थे या अभी भी हो, या लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा है कि किस वजह से आपकी नौकरी गई, नहीं गई? मतलब कुल मिला के कन्फ्यूजिंग वाला सवाल है। आप नौकरी में हो भी कि नहीं हो? बहुत सारे जनों ने धड़ाधड़ ये क्वेश्चन पूछा है कि अंसराज अठारी आपकी पुलिस की नौकरी कहाँ गई? आप पहले कहाँ थे? क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? पूरी की पूरी बात एकदम डिटेल में बताओ। देखो, बात सन 2013 की है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो मैं एनसीसी में था। एनसीसी का कैंप चल रहा था इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन आरसी व्यास कॉलोनी में। तो मैं सीनियर अंडर ऑफिसर था, मतलब मेरी रैंक लगती थी। तो मैं खुला, एकदम खुला था, जो चाहे जो कर सकता था। तो अखबार पढ़ रहा था, सीओ सर भी मेरे खास थे। तो मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में न्यूज़ थी कि भीलवाड़ा के अंदर होमगार्ड की आज भर्ती है। होमगार्ड डिपार्टमेंट, जिसके अंदर मेरे कुछ दोस्तों के बड़े भाई थे। तो वो बताते थे कि यार इसके अंदर नौकरी भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, और जिसको वर्दी का शौक है उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल नौकरी है। तो मेरे को भी यही चाहिए था, क्योंकि मेरा शुरू से रुझान था कि कुछ अलग काम करने हैं। तो एनसीसी में होने की वजह से मेरे को वर्दी का भी शौक था, और मैं स्काउटिंग में भी था। स्काउट गाइड के अंदर भी मैं राष्ट्रपति अवार्डी हूँ। एनएसएस के अंदर भी मेरे पास कॉलेज के भी सर्टिफिकेट है, स्कूल के भी है। और एनसीसी के अंदर मेरे पास सी सर्टिफिकेट है, बी और सी सर्टिफिकेट है। तो एनसीसी का कैंप था, और उसमें था कि होमगार्ड की भर्ती है। होमगार्ड राजस्थान पुलिस का एक पार्ट है, जो राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर हर थानों में ड्यूटी करता है, चुनाव में ड्यूटी करता है, और जब उसको छुट्टियां चाहिए होती है तो छुट्टियां भी मिल जाती है। दूसरा, मेरे को किसी ने एक तरीके से समझा रखा था कि जैसे तू पुलिस में लगेगा तो तेरे को 2 साल तक तो 12,000 सैलरी मिलेगी। होमगार्ड की जो भर्ती चल रही है उसके अंदर जो फार्म लेना पड़ता है, उसके लिए मूल निवास दिखाना पड़ता है, क्योंकि होमगार्ड में जो जैसे जो स्थानीय जो मुख्यालय है, उसके आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में जो रहता है वही भर्ती हो सकता है। तो गाँव के बच्चे नहीं हो सकते। तो मेरा जो गाँव है वार्ड नंबर में आता है, तो हम हो सकते हैं, बाकी आसपास के जितने भी गाँव वो भर्ती नहीं हो सकते हैं। तो पवन अठारिया करके पूर्णिया जिसको हम कहते हैं, वो पिछली 3 भर्तियाँ देख चुका है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जिसको उसने बताया, उन सबके सिलेक्शन हो चुके हैं। तो ऐसे आदमी को मैंने बोला, तो वो मेरा मूल निवास लेते हुए आया। मेरा मूल निवास दिखाया, मैंने देखा कि वहाँ पे कम से कम 2000 जने खड़े हैं भर्ती होने के लिए। बड़े-बड़े पहलवान, हमारे भिलौड़ा में जितने अखाड़े, जिम है, बड़े-बड़े पहलवान छोरे सूर में, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं। तो मेरा भी नंबर आया, आधे घंटे में मैंने फार्म लिया और मैं आ गया। तो उसके 15 दिन तक उसको जमा करा सकते थे। कैंप हुआ, उसके बाद मैंने सारे फार्म लगा के उस फॉर्म को भरा। फिर जब भर्ती आई, तो मैंने 4 महीने तक हमारे पुर के आसपास जितनी भी पहाड़, उन पे दौड़-दौड़ के तैयारी की। मतलब बहुत मेहनत की थी। सबसे पहले हाइट और वज़न तोला, सीना मापा, फिर 1 किलोमीटर की दौड़ थी जिसको 4 मिनट में पूरी करते हैं, तो ही सिलेक्शन था। मैंने साढ़े 3 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई। एक्सीलेंट लगा था मेरे को, 15 नंबर पूरे मिले थे। फिर 1 मिनट के अंदर अगर आप 60 उठक-बैठक लगाते हैं, तो आपको 15 नंबर, 55 लगाते हैं तो 10 नंबर, और ऐसे था। तो मैंने 1 मिनट के अंदर 64 उठ-बैठक लगाई। और फिर इंटरव्यू था। इंटरव्यू के अंदर मेरे को सबसे पहले उसमें जो सर थे उन्होंने कहा कि होमगार्ड में क्यों लगना चाहते हो? मैंने अच्छा, कहा सर ऐसी मेरे क्वेश्चनिंग भी होती है वहाँ हाँ, पे कि इंटरव्यू था होमगार्ड ना। में क्यों लगना चाहते हैं? तो मैंने कहा सर मेरे को देश सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला कि देश सेवा करनी है तो आर्मी में जाओ। मैं कहा सर आर्मी में जब भर्ती आएगी तब जाएँगे, अभी ये भर्ती आई हुई है तो पहले इसमें लग जाते हैं। तब आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे? उस समय इंस्टाग्राम को कोई जानता ही नहीं था, फेसबुक चलती थी उस समय 2013 में। तो सर ने मेरे को बोला कि क्या करता है तू? मैं कहा सर मैं तो किसान हूँ, खेती करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मजबूत छोरो। तो मेरे को ऐसा श्योर नहीं था, मैं निकल गया, 2 महीने निकल गए। फिर जब रिजल्ट आया था तो मैं रिजल्ट देखने गया, तो उससे पहले भी मैं 4 बार रिजल्ट देखने जा चुका था। तो मैं रिजल्ट देखने गया तो मेरे को ऐसा लगा यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। हे देवनारायण क्या होगा? जब मैं रिजल्ट आया, वहाँ जो खड़े थे मैंने उनको पूछा मेरा रिजल्ट आया, तो उन्होंने बोला देखा उसमें? तो उन्होंने बोला यार रिजल्ट तो बता देंगे पर तेरे को पार्टी देनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा यार सिलेक्शन तो हो गया है। तो उन्होंने बोला सिलेक्शन नहीं, तेरा फर्स्ट नंबर पे नाम है। क्या उसके बात अंदर है! मेरिट में फर्स्ट नंबर पे क्या नाम था, बात है! क्या क्योंकि बात! एनसीसी, स्काउट, एनएसएस और ड्राइविंग लाइसेंस इनके भी नंबर मिलते थे, और मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन में चल रहा था तो इन सब के नंबर मिलते थे। तो होमगार्ड में सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग हुई, और 9 साल तक मैंने नौकरी की।